Hi scholars, hi parents. Today we are starting direct and indirect speech. अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? डायरेक्ट स्पीच यानी कि आमने सामने बोली गई चीज़ें, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी पुरानी बातें। पुरानी बातें यानी कैसे? इन द सेंस तीन लोग लगेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। पहला फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, फिर जब इनडायरेक्ट स्पीच जब हम उसे बनाते हैं तो सेकंड पर्सन जो रहता है जिसने सुनी थी बात वो फर्स्ट पर्सन बनता है, यानी कि बोलने वाला स्पीकर बनता है, और थर्ड पर्सन सुनने वाला बनता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेंगे हम तो फर्स्ट पर्सन ने सपोज बोला कि मैं कल नहीं आऊँगा, उसने सेकंड पर्सन को बोला कि मैं कल नहीं आऊँगा। अब सेकंड पर्सन ने वो सुना और थर्ड पर्सन को बता रहा है कि उसने ABCD XYZ ने कहा था कि वो कल नहीं आएगा, वो कल नहीं आएगा। तो तीसरे पर्सन को वो इस तरीके से बताता है, यानी कि सेंटेंस में चेंजेस हो जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन ने बोला था कि मैं नहीं आऊँगा, तो फिर सेकंड पर्सन जब थर्ड पर्सन को बताता है तो वो ये कहता है कि उसने कहा था कि वो नहीं आएगा, उसने कहा था कि वो नहीं आएगा। तो ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि हर एक के घर में न्यूज़पेपर आता होगा, न्यूज़पेपर आता है तो उसमें जो खबर होती है एक दिन पुरानी होती है ना, इसलिए उसे कहा जाता है बासी खबर, और यहाँ उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड यानी कि पहले ही रिपोर्ट हो चुकी है वो, और उसके बाद वो आप लोगों के सामने ही है, इसलिए उसे बासी खबर भी कहा जाता है। क्योंकि जब इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लिखते हैं तो वो हमेशा पास्ट में ही होती है, ऑलमोस्ट, ज़्यादा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्टली वो पास्ट में होती है या तो परफेक्ट में होती है। जो टेंसेस के जो परफेक्ट होते हैं ना तो उसमें होती है। तो किस तरीके से तो हम देखेंगे, तो मैंने उसके लिए कुछ फॉर्मूले टाइप के कुछ बनाया हूँ कि फॉर्मूले बेस हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल है। अगर सपोज आपका डायरेक्ट स्पीच कोई एक टेंस में रहा तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कौन से टेंस में उसे चेंज करना है, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि मेरे पास 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये बजट लेके मैं मोबाइल के शॉप में गया और मैंने मोबाइल वाले शॉप वाले भैया को बोला कि मुझे 10,000 रुपये का एक अच्छा सा हैंडसेट दिखाओ, एक मोबाइल दिखाओ। तो उसने मुझे क्या किया, एक रेडमी का था उसके पास और एक सैमसंग का था। मैंने बोला भैया ये दोनों में से इसका फ़र्क क्या है ये बताओ। तो बोले फ़र्क ये है कि ये रेडमी का है, ये सैमसंग का है। मैं बोला कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो बोले ये रेडमी का ये भी 4 GB रैम है, वो भी 4 GB रैम है, इसकी मेमोरी 64 GB है और इसकी भी मेमोरी 64 GB है। ये ट्रिपल कैमरे के साथ आता है, वो भी ट्रिपल कैमरे के साथ आता है। तो यानी कि लगभग कॉन्फ़िगरेशन सेम थी दोनों मोबाइल के, लेकिन क्या था, कंपनी चेंज थी, एक सैमसंग का था एक रेडमी का था। तो फिर मुझे जो चूज़ करना था मैंने वो चूज़ करके ला लिया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन दोनों के सेम थे। तो उसी प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अगर हम डायरेक्ट स्पीच पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसे जब कन्वर्ट करेंगे तो काय में चेंज होगा, हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही चेंज होगा, उसके अलावा कहीं नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, देखो कैटेगरी सेम, सिंपल सिंपल है ना, सिर्फ कंपनी चेंज हो रही है, प्रेजेंट और पास्ट है ना। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि सैमसंग और रेडमी, तो यहाँ एक रेडमी है और एक सैमसंग है, लेकिन दोनों के मोबाइल सेम है, सिंपल सिंपल है ना। इसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम चेंज कर पाते हैं। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल को रिपीट किया हूँ हर एक टेंस के हिसाब से, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी जाए। तो किस तरीके से देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ, शी सेड आई मेक अ टी। उसने कहा कि वो चाय बनाती है, उसने कहा कि वो चाय बनाती है। तो सिंपल पास्ट टेंस में एज पर द फॉर्मूला, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे टेंस के, तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं। तो किस तरीके से चेंज होगा, पहले तो शी सेड दैट। अब यहाँ हमने दैट क्यों लगाया, दैट इसलिए लगाया कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा दिख रहा है ना, इसे हटाने के लिए, तो इसे हटाने के लिए हम लोगों को वहाँ एक कंजंक्शन चाहिए, तो इसलिए मैंने वो दैट लगाया। हम शुरुआती दौर पे लगा रहे दैट, फिर हम लोग आगे जब इसके प्रो बन जाएंगे, प्रो यानी प्रोफेशनल बन जाएंगे, तब देखेंगे विदाउट दैट भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट लगाया हमने तो इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब इसमें और एक मेन जरूरी चीज होती है कि कुछ चेंज होना हो, लेकिन प्रोनाउन हमेशा चेंज होने चाहिए, है ना। अब यहाँ ये जो आय है ये किसके लिए है, ये शी के लिए है ना। उसने कहा कि वो चाय बनाती है ना, उसने कहा कि मैं चाय बनाती हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच
अब सेकंड पर्सन थर्ड को बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा, मैं चाय बनाता हूँ नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, उसने कहा था कि वो चाय बनाती है, वो है ना, आय का क्या बन गया वो। तो यहाँ शी है, शी के लिए वो आय लगा है, तो क्या होगा यहाँ, शी मेड टी। अब यहाँ क्या क्या चीजें चेंज किया मैंने, एक यहाँ का प्रोनाउन चेंज कर दिया और मैंने वर्ब को चेंज कर दिया, क्योंकि एज पर द टेंस प्रेजेंट में V1 लगेगा और पास्ट में V2 लगेगा, सॉरी V2 लगेगा, है ना, मेक का मेड होता है। तो इस तरीके से मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के तहत। अब देखते हैं सेकंड पे, सेकंड में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर से वही मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन सेम, कंपनी अलग, एक प्रेजेंट है तो एक पास्ट है। तो अब देखते हैं, शी सेड आई एम मेकिंग अ टी, तो यहां हम लोग फिर से लेते हैं, शी सेड, अब यहां क्या लगाएंगे हम, दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब यहां फिर से ये जो आई है ये किसके लिए है, शी के लिए है, तो यहां हम लोग लगा लेंगे शी। अब यहां ए एम है, यानी एम, अभी एम है तो एज पर द प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, हमें पास्ट टेंस के हिसाब से जो रूल बोलता है हमारा, तो यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर है शी, तो यहाँ हम लोग वॉज लगा दिए, वॉज। अब ये मेकिंग एज इट इज रहेगा, क्योंकि एज पर द फॉर्मूला यहाँ भी V1 प्लस ING लगेगा, तो मेकिंग टी। शी सेड दैट शी वॉज मेकिंग अ टी, तो हमने क्या क्या चीजें चेंज किया, शी और वॉज, एम और आई हमने चेंज कर दिया, आई की जगह शी लगा दिया, एम की जगह वॉज लगा दिया एज पर द टेंस। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगेन यहाँ फिर से परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम, कंपनी चेंज। अब कैसे कन्वर्ट होगा, शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब यहाँ आई फिर से शी के लिए लगाया तो हम लोग यहाँ शी लिखेंगे, और हैव का क्या होगा, ये जो हैव है, आई को तो हमने शी में कन्वर्ट कर दिया। अभी हैव का पास्ट टेंस में क्या होता है, हैड, शी हैड, और मेड, शी हैड मेड, यानी कि यहाँ हमारा जो V3 फॉर्म है वही V3 फॉर्म वहां लगेगा, शी हैड मेड टी। कुछ भी मैं अलग से नहीं कर रहा हूं, जो टेंस का जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से चेंज हो रहा है, सिर्फ प्रोनाउन जो है वो हमेशा स्पीकर के हिसाब से होगा कि स्पीकर कौन है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगेन परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम चीज है, सिर्फ कंपनी अलग है, एक पास्ट है और एक प्रेजेंट है। तो इसे किस तरीके से चेंज करते हैं, ये तो चेंज होती है, शी सेड दैट, शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। फिर से अगेन आई किसके लिए है, शी के लिए है, तो यहाँ हम लोग शी लगा देंगे, और यहाँ लगा हुआ है हैव बीन, है ना, यहाँ हैव बीन लगा हुआ है, तो हैव बीन टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सॉरी पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बन जाता है, हैव बीन का हैड बीन। और फिर अगेन यहाँ V1 प्लस ING रहेगा तो वहां भी V1 प्लस ING रहेगा, क्योंकि यहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस है, तो मेकिंग टी बन गया। बड़ा ही इजी है, हाँ आगे जाके यही चीज बड़ी कठिन बनेगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग देखेंगे तो ये जाके कहीं ना कहीं इसमें रूल्स चेंज होते जाएंगे, ये हमने देखा है कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में होता है तो वो किस तरीके से पास्ट में चेंज होता है, लेकिन अगर कोई स्पीच है जो पास्ट में है तो उसे पास्ट में ही कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम कोविड-19, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट टोटली, वेयर मास्क एवरीवेयर। जय हिंद।